नमस्ते दोस्तों, आज के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक 23 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रक्षित चौरसिया। ये गुजरात राज्य के वडोदरा शहर के MS यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करता था। 14 मार्च 2025 के रात जब सारे लोग होलिका दहन कर रहे थे, तब रक्षित और उसका दोस्त मित प्रांशु चौहान अपनी कार लेकर होली दहन देखने जा रहे थे। और जब वो वापस लौट रहे थे तो करीब रात के 12:30 बजे उनकी कार तेज रफ्तार से 2 स्कूटी और एक EV कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट से करीब 8 लोगों को चोट पहुंचती है, जिसमें से एक की मौत हो जाती है जिनका नाम होता है हिमालीबेन पटेल। वो अपने परिवार वालों से मिलने जा रही थी और वापस लौटते समय इनकी स्कूटी को रक्षित चौरसिया अपनी गाड़ी ठोक देते हैं, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में कई पुरुष और बच्चे भी थे जिनको भारी चोट पहुंची है। इस एक्सीडेंट में रक्षित चौरसिया फुल भांग के नशे में था, जिनकी वजह से ये हुआ। लेकिन वो बचने के लिए ये बहाना बनाता है कि गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में गिरी, जिसके कारण एयरबैग खुल गए और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नहीं पता सर, हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे। एक छोटी कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, रक्षित चौरसिया का दोस्त मीत चौहान जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था, वो नीचे उतरा और बोला कि ये तो पागल है। फिर वहाँ पर जो लोग वीडियो बना रहे थे उनको बोला कि मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है, आप उसका वीडियो बनाओ। वो चला रहा है। अब जब सारा इल्जाम रक्षित पर आ गया तो वो भी बचने के लिए जो मुंह में आया वो बोलता गया। वो कभी अनदर राउंड कह रहा था तो कभी निकिता और अंकल का नाम ले रहा था। जब इससे कुछ नहीं हुआ तो सोचा कि अंत में भगवान तो है, वो तो बचा लेंगे, तो ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगा। लेकिन वडोदरा के लोगों ने पहले जमकर इसका भांग का नशा उतारा। बाद में इसको पुलिस के हवाले कर दिया। जब ये सब हो रहा था तब तक इसका दोस्त प्रांशु चौहान वहां से भाग चुका था, लेकिन पुलिस ने उसको भी ढूंढ निकाला और दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए। प्रांशु चौहान जो पहले मना कर रहा था कि मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने RTO से गाड़ी का नंबर चेक किया तो पता चला कि ये गाड़ी प्रांशु चौहान के पिता के नाम पर, रक्षित चौरसिया, जो पहले मना कर रहा था कि उसने कुछ नशा नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसका ब्लड चेक किया तो पता चलता है कि उसने भांग के साथ और भी कई सारे नशे किए हुए थे। ये भाई ने करीब 8 लोगों को ठोक दिया, जिसमें से एक की तो मौत हो गई है। फिर भी ये भाई को सच नहीं बोलना। उस रात उस गाड़ी की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन भाई क्या बोल रहा है कि गाड़ी तो मात्र 50 की स्पीड पर चल रही थी। 50 की स्पीड में तो आराम से देंगे। वॉक्सवैगन वर्टास जो एक मजबूत और फास्टेस्ट कार है, क्या वो 50 की स्पीड पर टकराने पर ऐसी हो सकती है? क्या उसके ऐसे चित्र हो सकते 50 की स्पीड पर? नहीं हो सकते। गाड़ी अगर बहुत ज्यादा रफ्तार से होगी तभी हो सकते हैं। तो लगभग इस गाड़ी की स्पीड 100 से तो ऊपर ही थी, लेकिन भाई को तो सच नहीं बोलना। जब इनसे कहा गया कि एक की तो मौत हो गई है, तो ये तो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो लोग मर गए उनसे परिवार से भी ये कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दुख भुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मैं आपसे मिलूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं, और ऐसा दुख भुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। वाह, वहाँ पर एक इंसान मर गया, 7 लोगों की जान जोखिम में, फिर भी भाई क्या कह रहा है कि मैं उनके परिवार से मिलूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुख करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे बात करा जैसे उन सबको जिंदा कर देगा। वडोदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 105, 281, 125A, 125B, 324(5) और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया। ये ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और गैर इरादतन हत्याओं से जुड़ी धाराएं हैं। वडोदरा पुलिस से हम आशा करते हैं कि जितनी इनके ऊपर धाराएं लगाई गई है उन लोगों को इतनी सजा मिले, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है कि कोई अमीर बाप की अमीर औलाद किसी मिडिल क्लास को ठोक कर चली जाती है, बाद में उसको क्या सजा मिलती है? मात्र 300 वर्ड का ऐसे लिखने की। 300 वर्ड का ऐसे लिख
दिया तो केस सॉल्व, ना कोई सजा, ना कोई जेल, ना ही कुछ भी। रक्षित को सजा मिलनी चाहिए और हर एक इंसान है जिसके साथ गलत होता है उस इंसान को जस्टिस भी मिलना चाहिए। आज के जमाने में ज्यादातर लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। 2023 में करीब 8.80 लाख रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1.72 लाख लोगों की डेथ हुई। इंडिया में हर रोज बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंडिया सबसे ज्यादा खराब रोड वाला देश बन चुका है, लेकिन इंडिया में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ट्रैफिक रूल्स को माने, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो। 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट हमेशा पहने, बाइक या स्कूटी पर 2 से ज्यादा न बिठाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट हमेशा पहने, ड्राइविंग के समय इधर उधर न देखें, ड्राइविंग के समय फोन पर बिजी ना रहें, अगर इमरजेंसी कॉल हो व्हीकल को साइड में लगाकर फोन पर बात करें, बम्प हो या फिर सर्कल हो वाहन को धीमे चलाएं, गाड़ी की स्पीड को लिमिट में ही चलाएं, कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं। अगर व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है तो व्हीकल को ठीक कराने के बाद उसको चलाएं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वीडियो बनाने से अच्छा है कि हम उसकी मदद करें, जो घायल हुआ है उसको हम हॉस्पिटल पहुंचाएं या फिर 108 को कॉल कर उसकी मदद करें, पुलिस को कॉल कर सूचना कर दें। दोस्तों, बड़े बड़े बाप के रईस बेटे नशा कर अपनी महंगी गाड़ी हर किसी को ठोकने के लिए तैयार होते, तो आप भी जब ड्राइव कर रहे हो या रास्ते पर पैदल चल रहे हो तो सावधानी बरते। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते किसी नए वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।